हर हर महादेव दीदी, मैं आज लेकर आई हूँ जितिया व्रत कथा। तो आप लोग इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा दीदी। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नामक एक गांव था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहट्टा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकर का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखर था जिसमें सियारन रहती थी। तो दीदी, चील और सियारन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जितवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस गांव में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और वह व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरु स्थल पर किया गया। वह दिन बीतने के बाद दीदी, जब रात हुई तब मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगा। बड़ा तूफान आ गया और सियारन को भूख लगने लगी। तो सियारन उस व्यापारी के लाश को घूम घूम कर देख रही है। तब चील बोलती है, हे सखी, क्या हुआ? तो सियारन बोलती है, कुछ नहीं सखी, थोड़ा मैं घूम कर आई हूँ। तो चील बोलती है, ठीक है सखी। जब रात्रि के 10 बजता है तब सियारन चील से बोलती है, हे सखी, जागी हो या सोई हो? तो चील बोलती है, हे सखी, न जागी हूँ न सोई हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ भगवान को सुमर रही हूँ कि हे भगवान, मेरे बच्चे को रक्षा करना, मैं तो निराहार व्रत हूँ। दीदी, तब सियारन सोचती है, अरे ये तो लगता है कि आज सोवे नहीं करेगी। जब 11 बजता है फिर से कहती है कि सखी, सोई हो या जागी हो? तो चील कहती है कि हे सखी, न सोई हूँ न जागी हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ समय बिता रही हूँ, निराहार व्रत में हूँ, मैं तो भगवान का ध्यान लगाई हूँ, राम राम जप रही हूँ। जब 12 बजता है दीदी, तब चील रानी सोचती है, अरे ये बार बार पूछती है, अब इस बार बोलवे नहीं करेंगे, देखते हैं क्या करती है। तो चील रानी चुपचाप रह गई, कुछ नहीं बोली। जब सियारन बोलती है, अरे सखी, सोई हो या जागी हो? तब कुछ नहीं बोलती है। तब सियारन अपने खोखर से निकलकर धीरे धीरे नदी के किनारे जाने लगती है। चील रानी पेड़ के घोंसला से देख रही है। जाके सियारन मरा हुआ सब कुछ निकालकर लपालप अपना पेट भर लेती है और अपना खोखर में कटर मटर पौज कर रही है। तभी चील रानी कहती है, अरे सखी, क्या कर रही है? अरे सखी, क्या करूँ, भूख के मारे हड्डियाँ टूट रहा है, मेरा दांत किरकिरा रहा है, सखी, अब तो मुझे रहा नहीं जा रहा है। तब चील रानी कहती है, चलो अच्छा है सखी, थोड़ा और। तो कुछ देर बाद फिर से बार बार कटर मटर की आवाज़ कर रही है। तो देखिए दीदी, फिर चील पूछती है, अरे सखी, क्या कर रही हो? अरे सखी, कुछ नहीं, मेरा भूख के मारे प्राण निकल रहा है, हड्डियाँ टूट रहा है, हे सखी, पेट में गुरगुरी हो रहा है। जब सवेरे हुआ दीदी, तो बेचारी चील रानी जाके नर्मदा नदी में स्नान करती है। बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से कहती है कि हे सूर्य भगवान, मैं सच्चे मन से आपकी व्रत की हूँ, मेरे संतान को धैर्य आयु रखना, मेरे संतान को लंबी उम्र देना। और सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत को पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में 2 पुत्री के रूप में जन्म लिया। दीदी, चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती के शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जो एक गरीब परिवार से थे। दीदी, सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसके शादी नगर के राजा मलायकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर के रानी बन गई।
दीदी, भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। लेकिन दीदी, शीलावती के 7 पुत्र को देख के कपूरावती के मन में ईर्ष्या की भावना आने लगी और उसने अपने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों को सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भेजवा दिए। दीदी, तभी यह सब देखकर भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों को सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सर रानी ने भेजवाए थे दीदी, वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्र की मृत्यु के समाचार सुनने के लिए बहुत ही व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया, तब कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सब जिंदा और खुश देखकर तो वो बेहोश हो गई। जब होश आता है दीदी, अपनी बहन को उसकी सारी बात बता दिया और उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बात याद आ गई। वो कपूरावती को लेकर उसी पाकर के पेड़ के पास गई, उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब राजा को यह खबर आता है दीदी, तो उसने उसी जगह पर पाकर के पेड़ के नीचे कपूरावती को दाह संस्कार कर दिया। दीदी, मैं भगवान से बस यही कहना चाहती हूँ, हे भगवान जितवाहन, जैसे अपने शीलावती के 7 पुत्र की रक्षा करी, वैसे ही इस कथा को कहते हुए, सुनते और होकार भरते सब पर कृपया बनाए रखना।